12 बजे आयशा की नींद मोबाइल की घंटी से टूटी। उसने अनजाने नंबर को देखा और झुंझलाते हुए कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ एक भारी आवाज़ थी। अगर अपनी बहन जारा को जिंदा देखना चाहती हो तो अगले 10 मिनट मेरी बात माननी होगी। आयशा चौंक गई। क्या बकवास है, जारा तो मेरे कमरे में ही है। यकीन नहीं, जाकर देख लो। कॉल कट गया। रात 12 बजकर 1 मिनट पर आयशा भागती हुई जारा के कमरे में पहुंची। दरवाज़ा खुला था, लेकिन जारा वहां नहीं थी। सिर्फ एक कागज़ पड़ा था। तुमने पहला सुराग खो दिया। नीचे लाल रंग के धब्बे थे, खून जैसे। रात 12 बजे 2 मिनट पर मोबाइल फिर बजा। अब स्टडी रूम में जाओ, वहां जहां तुमने आखिरी बार झूठ बोला था। तुम कौन हो और ये सब कैसे जानते हो? समय बर्बाद मत करो, तुम्हारे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है। फ़ोन कट। रात 12 बजकर 3 मिनट पर स्टडी रूम में एक पुरानी अलमारी थी। ऊपर की शेल्फ में एक डायरी रखी थी, जिस पर उसका नाम लिखा था। खोलते ही अंदर एक नोट और झारा की तस्वीर थी। उसकी आंखों पर काले एक्स का निशान। नोट पर लिखा था, सच को जितना दबाओगी वो उतना ही गहरा झर बनेगा। रात 12 बजकर 4 मिनट पर फिर कॉल आया। इस तस्वीर को जला दो। अगर नहीं जलाई तो जारा की एक आंख हमेशा के लिए चली जाएगी। ये सब पागलपन है। 3 सेकंड, दो। कांपते हाथों से आयशा ने माचिस जलाई और तस्वीर को जला दिया। रात 12 बजकर 5 मिनट पर तस्वीर जलते ही पूरे घर की बिजली चली गई। अंधेरे में मोबाइल की रोशनी ही एकमात्र सहारा थी। फोन फिर बजा। अब सीढ़ियों के नीचे जाओ, वहीं जहां तुमने एक बार कुछ छुपाया था। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे कैसे पता? रात 12 बजकर 6 मिनट पर सीढ़ियों के नीचे एक पुराना दरवाज़ा था, जिसे सालों से किसी ने नहीं खोला था। अंदर एक जंग लगा हुआ बक्सा रखा था। बक्से में एक छोटे बच्चे की ब्लैक एंड वाइट फोटो और एक पेपर था। लिखा था, तुमने जो दफन किया था, अब वही तुम्हें उजागर करेगा। रात 12 बजकर 7 मिनट पर फ़ोन फिर बजा। याद आया वो बच्चा कौन था? आयशा की आंखें भर आईं। वो मेरा मिस कैरेज कोई नहीं जानता था, पर अब हम जानते हैं, और ज़ारा भी। रात 12 बजकर 8 मिनट पर तुम ज़ारा को कहाँ ले गए हो? वो वहीं है जहाँ तुम्हारा गुनाह शुरू हुआ था, पुराने स्कूल की तीसरी मंजिल पर। वो जगह तो अब बंद है, तो उसे बचाने के लिए तुम्हें बंद दरवाजे तोड़ने होंगे। रात 12 बजकर 9 मिनट पर आयशा घर से दौड़ती हुई बाहर निकली। उसकी कार पहले से स्टार्ट थी। कार की डैशबोर्ड पर एक और नोट रखा था, हर मोड़ पर तुम्हारा सामना अपने अतीत से होगा, तैयार रहो। वो चौंकी। कार की पिछली सीट पर झारा की चुन्नी रखी थी। रात 12 बजकर 10 मिनट पर आखिरी कॉल आया। अगर तुम स्कूल पहुंची तो सच्चाई भी पाओगी, और शायद जारा को भी। पर याद रखो, हर सच्चाई एक कीमत मांगती है। मैं हर कीमत देने को तैयार हूँ। तो फिर चलो अपने अतीत की ओर। क्या हुआ स्कूल में? जारा जिंदा है या नहीं? आयशा का गुनाह क्या था? अगर चाहो तो मैं इस कहानी का भाग 2 भी लिख सकता हूँ, जहाँ सारी परतें खुलेंगी। बताओ, आगे की सच्चाई जानना चाहोगी?